हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग को कुछ बात याद रखना है। सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है। तब देखिए बच्चों, अब आपके पास जो है आ गया वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू चेंज करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू हर जगह क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है, इसलिए इसको बोलेंगे वेरिएबल। अब आता है आपका कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं करे। अगर कहीं 2 लिखा है क्या आप उसको 5 बोल सकते हैं? कहीं 5 लिखा है क्या आप उसको 6 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो ये कहलाता है आपका कांस्टेंट। अब देखिए वेरिएबल कांस्टेंट पढ़ लिए, अब समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन? तो कांस्टेंट और वेरिएबल का होता है। जो कनेक्ट किससे होना चाहिए? ये प्लस माइनस और एक आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों से जब क्या होता है, 4 फंडामेंटल आपके पास होता है एक्सप्रेशन, उससे जुड़ता है तो कहलाता है क्या चीज? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो होना चाहिए आपका वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। हम लिख सकते हैं 2x² + 5, ये सारा चीज हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनना शुरू हो जाएगा। अब बोल रहा है कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर टर्म की बात किया जाएगा तो आप टर्म कहां से लाएं? तो टर्म का मतलब होता है जो भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना, जितना उसमें प्लस माइनस से चीजें जुड़ा हो उतना ही हमारा क्या होगा उसमें टर्म। क्या बोला यहाँ पे? The different part of the algebraic expression separate by, क्या बोला? सेपरेट मतलब होता है क्या चीज? अलग। किससे सेपरेट होगा? प्लस और किससे? माइनस। तो प्लस माइनस होगा तो हमारा अलग अलग हमारा सेपरेट टर्म बनेगा, नहीं तो केवल क्या रहेगा? एक टर्म। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप कि बीच में क्या लग गया? माइनस। तब इसमें कोई पूछेगा आपके पास कितना टर्म है तो आप क्या बताएंगे? कितना टर्म है? 2 टर्म। एक और एक कितना हुआ? 2। इसमें कोई पूछेगा आपसे कितना टर्म है? 3। आप क्या बताएंगे? 3। 1 2 3। इसमें कोई पूछेगा तो 2। इसमें कोई पूछे तो ये पूछे तो 1। अब गड़बड़। अब सर की जो टर्म है इसमें तो केवल 1 है। आप बोले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको बोलेंगे इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट केवल 8 है। गलत है ना ये? लेकिन ऐसा चीज नहीं है। आप पढ़े हैं कि किसी भी नंबर के पावर में अगर आप 0 लिखते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। अगर यहाँ पे गलती से x के पावर 0 लिखा है तो गलत है? नहीं। गलत है? नहीं। यानी इसके बगल में x के पावर 0 है, यानी केवल 8 को हम लोग बोलते हैं कि कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझे? यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, क्या चीज पढ़ेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए 2 तरीके से हमारे पास होता है। एक होता है टर्म के अकॉर्डिंग और एक हमारा होता है किसके अनुसार? डिग्री के अनुसार, यानी पावर जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टर्म के अनुसार। किसके अनुसार? टर्म के अनुसार। यहाँ लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन according to क्या हुआ? टर्म। इसके अनुसार टर्म। तो पहला होता है मोनोमियल, ठीक है। दूसरा क्या होता है? बाइनोमियल। तीसरा क्या होता है? ट्राइनोमियल। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉलिनोमियल, जो कितना भी टर्म का कुछ भी लिखिए कोई फर्क पड़ता नहीं है। मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म। कितना टर्म होना चाहिए? वन टर्म। जैसे एग्जांपल में हम लिखे 2, कितना टर्म है? 1। कोई लिख दिया x के पावर में 100, कितना टर्म है? 1। कोई लिखा 2 x के पावर में 5, फिर भी कितना टर्म है? 1। कोई लिख दिया 7 y के पावर में 10, कितना टर्म है? 1। कहलाएगा मोनोमियल। अब भाई इसमें कितना टर्म हो? 2 टर्म। कितना टर्म? 2 टर्म। जैसे आपके पास लिखा 2x + 5, 7x के पावर 5 - 7, 6 के पावर में 6x के पावर में 100 माइनस कितना? 7x। आप देखेंगे इसमें कितना टर्म है? 2। इसमें भी 2।
कोई पूछे अच्छा इसका जो अपना इसका देखता हूँ ट्रिनोमियल मतलब कितना होना चाहिए 3 टर्म होना चाहिए। तो 3 टर्म जैसे कोई लिखा x x² और क्या लिख दिया कितना टर्म है 3 टर्म। कोई लिख दिया y की पावर में 100 माइनस 3y माइनस 5 ये भी कितना टर्म है 3 टर्म। और बाकी हमारे पास किसी भी तरीका से लिखा जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसको हम क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसमें एक शर्त होगा आपका कि जो भी आपका वेरिएबल का पावर होना चाहिए किसका पावर वेरिएबल पावर जो होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए होल नंबर तभी जाके वो पॉलिनोमियल कहलाएगा नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं। आपको ऐसा लिख दिया x के पावर -2 + 6x लिख दिया। अब यहाँ पे तो वेरिएबल कांस्टेंट दोनों है x 6 है लेकिन यहाँ x के पावर में क्या लिख दिया माइनस में होना नहीं चाहिए फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पावर इसका हमेशा क्या होना चाहिए होल नंबर किसको बोलते हैं 0 से लेकर इंफिनिटी तक होना चाहिए नंबर और फ्रैक्शन में भी होना नहीं। फ्रैक्शन में होता है क्या नहीं तो हमेशा ध्यान रखना है पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होना चाहिए होल नंबर। अब चलेंगे 9 10 में तो एक चैप्टर का नाम ही पढ़ेंगे ये पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर का क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम बाकी यहाँ लिखे किसके अकॉर्डिंग टर्म के अकॉर्डिंग। अब हम समझते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग ठीक है। डिग्री क्या उसको हम लोग बोलते हैं क्या पावर डिग्री या क्या बोलते हैं उसको पावर। अब जब हमारे पास पहला होता है इसमें लीनियर क्या होता है लीनियर। दूसरा होता है हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक क्या होता है क्वाड्रेटिक और तीसरा हमारे पास होता है क्या ये 3 तक पढ़ना होता है। तो लीनियर मतलब होता है वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए वेरिएबल का पावर या वेरिएबल का डिग्री कितना होना चाहिए यहाँ लिख लेंगे वेरिएबल पावर इज कितना 1 ठीक है। अब 1 हो जैसे x + 5 लिखा देखो x के मूल्य के ऊपर कुछ नहीं तो कितना लिख रहा है कोई y -3 लिख दिया y के पावर में कितना लिख रहा है 1 वैसे लिख दिया 2x तो इसके मूल्य पर कितना है 1 ये हमारा क्या कहलाएगा लीनियर कहलाएगा। इसका जो है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है ax + b के ऊपर होता है हमेशा किस फॉर्म में होता है ax + b। दूसरा ये क्वाड्रेटिक लिखा तो क्वाड्रेटिक में जो होता है वेरिएबल का मैक्सिमम पावर वेरिएबल पावर इच कितना रहेगा यानी मैक्सिमम पावर इसका जो होगा वह कितना होगा 4 है। यानी जैसे x² लिखे कोई x² - 5 लिख दिया 6x² - 3 लिख दिया 8x² + 2x ठीक इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 इसमें भी मैक्सिमम पावर इसमें भी तो हमारा क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक। जैसे इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसका भी अपना क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² bx प्लस क्या होता है हुआ c। अब तीसरा समझ गए दो को समझ गए इसमें पावर कितना रहेगा क्या क्या लिखेंगे वेरिएबल क्या लिखेंगे वेरिएबल पावर कितना 3 रहेगा तो 3 रहेगा तो x के पावर 3 भी हो सकता है 3x ऐसे भी लिख सकते हैं y के पावर 3 y के पावर 3 y² - 2y प्लस क्या लिखे जैसे इन दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म था ऐसे इसका भी क्या होता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax³ + bx² + cx प्लस क्या होता है यानी रहना चाहिए ये हमेशा इस फॉर्मेट में लेकिन ऐसे भी है कि कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो पूछा जाएगा कल आपसे बताइए वेरिएबल जो है क्या बोलते हैं लीनियर जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ क्वेश्चन लिख के देके बताना है कि वो क्वाड्रेटिक है ये क्या है जल्दी से बात और समझाते हैं। एक होता है लाइन कर्व और एक क्या होता है वन लाइन। तो लाइन और वन लाइन के दोनों में डिफरेंस है। लाइन का मतलब होता है कि
इसमें भी तो इसको आप क्या बोलेंगे? लाइट कर्व। क्या बोलेंगे? लाइट कर्व। लेकिन आप इसको क्या बोलेंगे? ऑनलाइन। क्या बोलेंगे इसको? ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ a का स्क्वायर लिखा है, बाकी यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे केवल क्या है? a है, इसलिए क्या है? ऑनलाइन। समझ के बाद एक छोटा सा और बात समझो। एक होता है कोएफिशिएंट। क्या होता है? कोएफिशिएंट। अब ये कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा जैसे लिखा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 लिखा ना, तो जिसका भी कोएफिशिएंट पूछेगा उसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो मेरा क्या कहलाएगा? आंसर। जैसे पूछेगा यहाँ पे बताइए कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट किसका? x स्क्वायर है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई? 2। तो इसका आंसर हमारा क्या मिला? 2। अगर यही पूछता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x बता, x यहाँ पे है तो इसके साथ क्या मल्टीपल? 6 नहीं, क्या मल्टीपल है? -6। समझ के बाद कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। दूसरा बात है, अगर आपके पास यहाँ क्वेश्चन दिया और पूछा कि बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है, तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आपको पहले बता दूं। पॉलिनोमियल आप किसको बोलेंगे? पॉलिनोमियल आप उसको बोलेंगे जिसमें वेरिएबल का पावर कैसा होना चाहिए? होल नंबर। ठीक है, 3 क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है और कौन जो है वो ट्रिनोमियल है। पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 5, दूसरा है 6x, तीसरा है 3x स्क्वायर 2x प्लस 3 और इसका चौथा क्वेश्चन है 6, 7। अगला लिखना है, बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और बताना है क्यूब। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है x स्क्वायर 5 6x, तीसरा क्वेश्चन पावर 3 माइनस x, चौथा क्वेश्चन है 4x है पॉलिनोमियल है कि नहीं? पॉलिनोमियल मतलब जिसका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। अगर पावर होल नंबर है मतलब पॉलिनोमियल है, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं है। इसका पावर देखो 2, इसका पावर 1, दोनों मिलकर होल नंबर है, इसलिए पॉलिनोमियल है। यहाँ देखो नीचे आ गया, ऊपर जाएगा तो किसमें देगा? माइनस में, यानी होल नंबर नहीं है, तो पॉलिनोमियल नहीं है। इसके पहले ही नेगेटिव दिख गया, ये होल नंबर नहीं है, ये नेगेटिव दिख गया, होल नंबर नहीं है। समझ गए? होल नंबर नहीं मतलब पॉलिनोमियल नहीं। अब मोनोमियल मतलब 1, बाइनोमियल मतलब 2 और ट्रिनोमियल मतलब 3। इसमें कितना टर्म? 2। तो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। एक टर्म है, क्या कहलाएगा? 3 टर्म है, क्या कहलाएगा? इसमें मोनोमियल। बस गए, ये दोनों सेम है, इसको घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा? कितना टर्म? 1 मतलब मोनोमियल। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। एग्जाम में इसको फंसाने के लिए क्वेश्चन दे देता है। अब चलते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। पावर 2 है तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रिलेटरल नहीं। पावर 1 है, क्या कहलाएगा? पावर 3 है, क्या कहलाएगा? पावर 2 है, क्या कहलाएगा? कहानी क्या हुआ? अब छोटा सा एक बात सिखा देते हैं, एडिशन करना और क्या करना? सबट्रैक्शन करना। तो एडिशन में हम लोग क्या करते क्या है, एक जैसा होगा उसको एक साथ जोड़ घटाव कर देते हैं, बाकी कुछ करते नहीं। तो थोड़ा सा देखो, एडिशन में हमको करना क्या है, यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ, जैसे लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5 6x माइनस 5, 6x स्क्वायर प्लस 2
हमको करना क्या है, जितना भी x के पावर में 2 है उसको एक जगह, पावर में 1 है उसको एक जगह, अब बिना पावर है उसको एक जगह कर देंगे। तो देखो ये पावर में 2 लिखा है और कहीं पावर में 2 लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, इसको एक जगह ला। ये देखो यहाँ क्या लिखा है 6x, यहाँ क्या लिखा है 6x, एक जगह कर दिए।